चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स आईएएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम आपको पुच्छल तारा या धूमकेतु के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा, धूमकेतु धूमकेतु या इसी का नाम है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, ठीक है। इंग्लिश में इसे नाम देता है कॉमेट। क्या है इसका नाम? कॉमेट इसका नाम है। तो धूमकेतु या पुच्छल तारे के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई होगी। जो उल्का पिंड के बनने की जो प्रक्रिया है, जस्ट सेम प्रक्रिया पुच्छल तारे की होती है। उल्का पिंड जो होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर आकर के गिर जाते हैं, लेकिन जो पुच्छल तारा या धूमकेतु वाली चट्टान बनेगी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी। तो कंडीशन देखिएगा, ठीक है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य भी एक पिंड है, इसका भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र होगा, इसका भी अपना एक ग्रेविटी वाला फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल वाला क्षेत्र होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बाहरी वाले क्षेत्र का ये सूर्य के बाहर वाला जो क्षेत्र होगा, उसके वातावरण के बाहर वाला क्षेत्र होगा, या गुरुत्व बल के बाहर वाला जो क्षेत्र होगा वो उसे अंतरिक्ष नाम दिया जाएगा। और अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में यहाँ से विखंडित वातावरण के बाहर या गुरुत्व बल के बाहर ऐसे विखंडित चट्टानों के ऐसे समूह पाए ही जाते हैं। इन विखंडित चट्टानों के जो समूह हैं, इन विखंडित चट्टानों के समूह को एक नाम दिया जाता है कूपियर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सी बेल्ट है? कूपियर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। या इनका एक नाम और है ऊट्स क्लाउड्स। ऊट्स के बादल या ऊट्स क्लाउड्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर अंतरिक्ष में विखंडित चट्टानों के समूह पाए जाते हैं। इन समूहों को नाम दिया जाता है कूपियर बेल्ट या ऊट्स क्लाउड के नाम से इन्हें जाना जाता है। प्रक्रिया जस्ट जैसे उल्का पिंड की होती है, प्रक्रिया जस्ट वैसी होती है। इन चट्टानों में से कोई चट्टान कहाँ प्रवेश कर जाती है? ये पृथ्वी के और उसके सूर्य के गुरुत्व बल के संपर्क में आ जाती है। तो ये चट्टान सूर्य की सतह पर ना गिर करके सूर्य के चारों ओर अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने लगती है। जब ये अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ठीक है, तो ये जो चट्टान है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के चारों ओर इस चट्टान को अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना है। तो ये चट्टान सूर्य के चारों ओर ऐसे अति दीर्घ वृत्ताकार इस कक्षा में चक्कर लगाने लगती है। जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। जब ये चट्टान सूर्य के पास में होती है तो नग्न चट्टान होती है। ये सूर्य के पास में है, नग्न चट्टान है। कैसी है? नग्न चट्टान है। इस नग्न चट्टान को एक नाम दिया जाता है कॉमा। क्या है? नग्न चट्टान है। इस नग्न चट्टान को एक नाम दे दिया जाता है कॉमा। अब ये चट्टान जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएगी, ऐसे ही ये सूर्य से इसकी दूरी बढ़ेगी। सूर्य से दूर जाएगी तो तापमान में कमी आएगी, और ये चट्टान सूर्य के पास में आएगी तो तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। अब ये चट्टान धीमे धीमे करके कहाँ बढ़ रही है? सूर्य से दूर बढ़ती है। तो ये चट्टान है, और इस चट्टान के चारों ओर धूल की परत, किसकी? धूल की परत जमा होती जाती है। जैसे जैसे चट्टान आगे बढ़ती है वैसे वैसे इस धूल की परतें जमा होती जाती हैं और चट्टान के आकार में वृद्धि होती जाती है। तो ये चट्टान आगे बढ़ रही है, चट्टान के आकार में वृद्धि हो रही है, धूल की परतें जमा हो रही हैं, और अंततः चट्टान और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? सर्वाधिक दूरी है। मतलब ये सूर्य है, ये चट्टान है, सूर्य और चट्टान के बीच की दूरी जब सर्वाधिक होती है तो ऐसी स्थिति में चट्टान का आकार सबसे बड़ा होता है। कब? जब चट्टान और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक दूरी वाली स्थिति में चट्टान का आकार सबसे बड़ा होता है। तत्पश्चात ये चट्टान कहाँ आती है? सूर्य के पास आती है। तो सूर्य के पास जैसे चट्टान आती जाती है वैसे ऐसे एक धूल के कण कहाँ छूटते जाते हैं? ये चट्टान के पीछे छूटते जाते हैं। चट्टान आगे बढ़ती जाती है, तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो ये और धूल के कण जैसे पीछे छूटते जाते हैं तो चट्टान के आकार में
कमी आती जाती है, ठीक है। और चट्टान, ठीक है, सूर्य के पास आ रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है। और अंततः चट्टान और सूर्य के बीच की दूरी कम है, निम्नतम है। ऐसी स्थिति में तापमान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तापमान अत्यधिक तापमान है। और ऐसी स्थिति में चट्टान आगे बढ़ती जाती है, धूल के कण कहाँ चट्टान के पीछे छूटते जाते हैं। तो जैसे ये सूर्य के जस्ट निकट आती है, तो ऐसे ये धूल के कण कहाँ छूट रहे हैं, चट्टान के पीछे छूटते जाते हैं। ये धूल के कण हैं, ये धूल के कण हैं, चट्टान के पीछे छूटते जाते हैं अत्यधिक मात्रा में। चूंकि धूल के कण यहाँ भी छूटते हैं, एक टेल जैसी संरचना बनती है, लेकिन वो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है। जब सूर्य के पास चट्टान आ जाती है तो दूरी बहुत कम होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में धूल के कण कहाँ छूटते हैं, पीछे छूटते हैं। तो ये जो संरचना दिख रही है, ये वाली जो धूल के कण है और ये जो चट्टान है, ये जो पूरी संरचना होती है, ठीक है, ये जो धूल के कण है, इसको नाम देता है टेल। पूंछ जैसी संरचना दिखने लगती है। तो इस पूरी संरचना को, ये जो चट्टान है, ये बड़ा सा तारा दिखाई देता है, बड़ा सा चमकीला तारा दिखाई देता है। ये धूल के कण हैं जो पीछे छूटते जाते हैं। इन धूल के कणों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, परावर्तित होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, परावर्तित यानी कि परावर्तन की प्रक्रिया होती है, तो ये जो चट्टान है चांदी के समान चमकती हुई, ये जो धूल के कण है चांदी के समान चमकती हुई दिखाई देती है। चट्टान भी चांदी के समान चमकती हुई दिखाई देती है। तो वैज्ञानिकों ने इस पूरी संरचना को एक नाम दे दिया, इस पूरी संरचना को नाम दे दिया पुच्छल तारा। इसे नाम दे दिया, बन गया क्या, एक पुच्छल तारा। जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को नाम दे दिया है पुच्छल तारा, नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको पुच्छल तारा या धूमकेतु के नाम से इसे जाना जाता है। चूंकि सूर्य के वातावरण में एक हेली नाम का एक क्या है, हेली क्या है, एक हेली नाम का एक पुच्छल तारा है। अब तक ज्ञात अभी एक ही पुच्छल तारा सूर्य के वातावरण में खोजा गया है, जिसका नाम है हेली। अब ये हेली नाम का पुच्छल तारा सूर्य के चारों ओर अति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह तारा 76 वर्ष में, 76 ईयर में या 76 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। कितने वर्ष में, 76 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। यह जो तारा है 1986 में ही इसे पहली बार देखा गया था। 1986 में ये तारा दिखाई दिया था, वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था। और उसके बाद 76 वर्ष बाद इसे दिखाई देना है, तो जो अगला वर्ष होगा वो 2062 होगा। ये 2062 में पुनः दिखाई देगा। और ऐसी संरचना, ठीक है, पुनः दिखाई देगी। वो कब देगी, 2062 में पुनः दिखाई देगा। 1986 में पहली बार दिखाई दिया था, ठीक है। हेली नाम का एक पुच्छल तारा है जो 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष लगते हैं, 76 वर्ष का इसे समय लगता है, ठीक है। तो ये जो टेल बन रही है और ये चट्टानी संरचना, इस पूरे को नाम दिया जाता है पुच्छल तारा। एक ऐसा तारा जिसकी टेल यानी कि पूंछ है, और जो पूंछ होती है इसको पॉइंटर, इस पॉइंट को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है सूर्य के जस्ट विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में बनती है। पूंछ हमेशा किस दिशा में बनती है, विपरीत दिशा में बनती है, ठीक है। तो ये पुच्छल तारा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। धूमकेतु या पुच्छल तारे के बारे में आपको जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा, ठीक।